Good morning class. Welcome to your online studies of class 7 session 2021-22. This is your science class. My name is Surbhi Bharadwaj. We will study together today chapter 1. Topic name is nutrition in plants and page number 124 of your NCERT book science and chapter number 1 nutrition in plants. So let's start our chapter. In this chapter we will study about plants, type of plants according to their nutrition and how the plants get their nutrition. So first start, what is nutrition? सबसे पहले हमें अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है. इसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो पता हो न्यूट्रिशन होता क्या है. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन सारे न्यूट्रिएंट से मिलके बना है. न्यूट्रिएंट वर्ड से मिलके बना है. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं. हम कोई भी फूड खा रहे हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं और वो हमारी बॉडी ग्रोथ में, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, मिनरल हुए, वाइटामिन्स हुए. ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? अपने फूड से मिलती है. सॉरी. और ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही वर्ड बना है न्यूट्रिशन. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. न्यूट्रिशन जो हमारा वर्ड है न्यूट्रिएंट से मिलके बना है. तो जो हमें कंपोनेंट जो हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन. मतलब हमारी बॉडी का पोषण. न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण. तो एक सारे खाने से हमें जो चीज़ मिलती है हमारी बॉडी में वो होता है न्यूट्रिशन. अब इसमें हम पहली चीज़ ये आती है कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ें होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन्स हो. तो हम ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स में नॉर्मली हमारे प्रोड्यूसर्स मतलब हमारे प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो एयर, सनलाइट, वाटर से. तो इसलिए प्लांट्स हमारे इंक्लूड होते हैं ऑटोट्रॉप्स में. तो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं और वो आते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स में. ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉप्स मतलब अपना न्यूट्रिशन बनाना, अपना नरिशमेंट लेना बॉडी के लिए. दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स में होते हैं वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए. जैसे कि हम हैं, बाकी और एनिमल्स हुए. प्लांट्स के अलावा अपना फूड कोई नहीं बनाता. अगर आप बोलो कि हम तो हमारा खाना घर पे खुद बनाते हैं तो खुद पे खाना सिर्फ कुक करते हो, आप बनाते नहीं हो. खाना बनाओगे किससे? आपको वेजिटेबल चाहिए, आपको क्या आटा चाहिए साथ में, आपको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से. तो बेसिक वो कहाँ से मिल रहा है आपको, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स. और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. हेटेरो का मतलब क्या होता है? दूसरों पर, और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, अपना नरिशमेंट. तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. तो ये हमारे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशंस. नेक्स्ट इसमें 1.2 जो आपका टॉपिक है वो आता है मेन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और वो कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से. किस नाम से? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की फूड बनाने की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस. और ये काम करते कौन है? लीव्स प्लांट्स में फूड बनाने का काम करते हैं. तो इसलिए लीव्स का सेकंड नेम क्या होता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती हैं? लीव्स होती हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी ट्री के लिए, प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करते हैं. कैसे करते हैं?
कैसे काम करते हैं वो लोग? एयर, क्या चाहिए उनको? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट चाहिए। एयर कौन सी चाहिए होती है लीव्स को? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो प्लांट्स को फूड मेकिंग के लिए चाहिए होती है, वो प्लांट्स उसको इनहेल करते हैं। और वो कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि आप जो एयर एक्सहेल करोगे वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी और वहाँ से प्लांट्स अपने लिए वो ले लेंगे। दूसरा चाहिए होता है वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा? रूट से। रूट्स का ही काम होता है वाटर को जो अपना ग्राउंड होता है, अर्थ होती है, उसमें से वाटर को सक करना, तो वो अपने अंदर सक करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं वाटर को। तीसरा आता है लाइट, और वी ऑल नो द मेन रिसोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन। हमारा जो मेन रिसोर्स है लाइट का वो क्या होता है? सन होता है। तो सन से धूप मिल जाती है, इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स को फूड कब बनता है? प्लांट्स का फूड सनलाइट में बनता है, क्योंकि सनलाइट में ही प्लांट्स अपने लिए लाइट ले पाते हैं। फिर उसके बाद तीनों चीज़ों के मिलकर क्या बनता है? फूड बनता है। और कौन बनाता है फूड को? लीव्स बनाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज पे आता है आपका फर्स्ट है सेल। सेल क्या होती है? सेल वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है। हमारा इतना बड़ा शरीर है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, वो सेल से ही बना होता है। सेल जो है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, सेल के अकॉर्डिंग बहुत दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही सेल होती है, जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। ये आपको जो डायग्राम बनाया हुआ है सेल का, ये होता क्या है? जो सेल होता है ये हमारी ये इसका आउटर कोर्स होता है, ये आउटर कोर्स सारा इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इससे सेल की ये बाउंड्री होती है जो सेल को सिक्योर करके रखती है। दूसरा होता है हमारा इसमें न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस उसका स्फेरिकल शेप होती है जो स्ट्रक्चर देती है एक सेल को, और यही आपस में डिवाइड हो के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बनाते हैं। उसके बाद इसमें एक जेली लाइक एक मटेरियल होता है, एक चीज़ होती है जेली लाइक, उसे क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस हमारा घिरा रहता है साइटोप्लाज्म से, और ये न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड हो के मल्टी सेल का फॉर्मेशन करता है, और उसकी वजह से और शरीर बनते हैं। चाहे कुछ भी हो, उसकी ऑर्गेनिज्म उसकी फॉर्मेशन सेल की मदद से ही होती है। तो सेल जो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक पार्ट होती है। उसके बाद आपका टॉप में एक पॉइंट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो लीव्स आपकी होती है, अगर आप लीव्स को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो लीव्स के ऊपर आपको, जैसे ही आपकी लीव है, इसके ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो होते हैं स्टोमेटा, जिसकी मदद से सनलाइट को लेती है लीव, सनलाइट को स्टोर कर लेती है अंदर। तो वो छोटे छोटे पोर्स जिनकी मदद से जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है लीव, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। उसके बाद आपका आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक जिसके वो लिक्विड, वो पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, वो होता है क्लोरोफिल। वो ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना, सनलाइट को अपना कैप्चर करना। अब पोर्स हुए, जैसे कि पोर्स तो हो गए, उसका वो छेद हो गए, लीफ के छेद, जिसमें से सनलाइट अंदर जा सकती है। और उसके नीचे क्या है? क्या भरा हुआ है आपका? क्लोरोफिल, जो अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, वो हो गया आपका क्लोरोफिल। और इसका अगर क्लोरोफिल ना हो तो लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता, और लीव्स के अंदर सनलाइट स्टोर नहीं हो सकती। तो अब ये सारी चीज़ें मिलके कौन सी प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होती हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे होती हैं? कि सनलाइट, सूरज निकला, सनलाइट आई, उन पोर्स मतलब स्टोमेटा से होके सनलाइट लीव्स पे गई, क्लोरोफिल पे पड़ी, और क्लोरोफिल ने सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स ने अपना काम किया, वाटर को ऊपर तक पहुंचाया। उसके बाद रूट से वाटर पहुंच गया, एयर एटमॉस्फेयर से मिली गई, और तब क्या बना? फूड बना। और फूड बनाने का काम कहाँ हुआ? लीव्स में।
है सन। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर ना हो तो क्या होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर ना हो तो अर्थ प्लांटलेस हो जाएगी। प्लांटलेस अगर अर्थ है तो हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर अर्थ पे प्लांट नहीं है तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फूड वगैरह सबसे पहले क्या चाहिए? एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। और एयर हमें कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स अब्जॉर्ब, हम लोग जैसे इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन। तो हमें वो बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर में, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, ऑक्सीजन नहीं है उससे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। फिर हमें फूड कहाँ से मिलेगा? प्लांट नहीं है तो रेन कहाँ से होगी? क्यों? क्योंकि रेन कैसे होती है? रेन आपको पता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स का काम होता है जो एयर चल रही है, एयर ब्लो हो रही है, उसे रोकना, उसमें पॉज लगाना, और एयर होती है वो क्लाउड्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कौन उन क्लाउड्स को रोकेगा? कौन उस एयर के प्रेशर को रोकेगा? उसके बाद हमारे यहाँ बारिश भी नहीं होगी। तो प्लांट्स अगर नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं है, तो इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब इसमें आपको ये डायग्राम की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ पे स्मॉल पोर्स में। यहाँ इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हमारा क्लोरोफिल। सनलाइट यहाँ पे पड़ी, इसके होल की मदद से अंदर चली गई, अंदर उसे क्लोरोफिल ने स्टोर कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, और ये जो बाहर की सेल्स हैं ये उस क्लोरोफिल को गार्ड करती हैं बाहर निकलने से या फिर उस पर हार उठने से। ये अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये पोर्शन भी उसका दिखता है। ये जो हो गई ये गार्ड सेल हो गई जो क्लोरोफिल को बाहर निकलने से रोकती हैं। ये उसका मिडिल पोर्स हो गए, मतलब स्टोमेटा हो गए, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है हमारा? ये क्लोरोफिल भरा हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये बीच में जो लिक्विड है ये क्लोरोफिल है, जो इन पोर्स के अंदर जो सनलाइट को स्टोर करके अब्जॉर्ब करके रखता है। तो ऐसे जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है इस डायग्राम में क्या है? सनलाइट है, साथ में रूट्स हैं। रूट्स क्या कर रही हैं? वाटर ले रही हैं। एयर हमें हमारे अराउंड से मिल जाएगी, और लीव्स ने क्या किया? सनलाइट को अब्जॉर्ब किया, फिर इनका फूड प्रोसेस हुआ, फूड बनना शुरू हुआ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे कि हमारी हो गई, इसे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं इसके आगे यहीं पे। प्लांट्स ने क्या लिया? CO2 ली, वाटर लिया और सनलाइट ली, इससे उनका फूड बना। तो ये रिलीज क्या करेंगे? ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन और साथ में स्टार्च। ये चीज़ें ये रिलीज करेंगे। जैसे कि हम अगर कोई फूड खा रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और साथ में सांस लेते हैं, तो उसमें हमारे क्या रिलीज होता है? एनर्जी बनती है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी के लिए तो करते हैं हम सब काम। और तो ये प्लांट्स का क्या बनता है? प्लांट्स CO2 लेगा, हमारे जो लीफ है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर पहुंचेगा, उसके पास सनलाइट पहुंचेगी, और रिलीज क्या क्या चीज़ होंगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्टार्च रिलीज होगा। So this is it for today's class। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।